हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है साइंस की एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 फॉर सीटेट एंड ऑल अदर मेजर टीचिंग एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो ये है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन। ऑप्शन ए है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ऑप्शन बी है स्टैटिक फ्रिक्शन, ऑप्शन सी है फ्लूइड फ्रिक्शन एंड ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। फ्रिक्शन जो होता है, हमें पता है फ्रिक्शन के जो होते हैं 4-5 टाइप्स होते हैं, लाइक स्टैटिक, स्लाइडिंग, फ्लूइड, रोलिंग। तो हमें बताना है कि रोलिंग फ्रिक्शन किससे छोटा होता है। तो देखो, अगर हम लोग फ्रिक्शन के टाइप्स की बात करें तो ये जान लो, जैसे अगर कोई ये सब्सटेंस जो है हमारा ग्राउंड पे पड़ा है, जब तक ये रेस्ट पे होगा तब तक इस पे क्या लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जब हम लोग इसको स्लाइड करने लगते हैं, मान लो हमने यहाँ से इस पर फोर्स लगाना शुरू किया और ये जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। जब ये आगे की तरफ बढ़ने लगेगा तो ये स्लाइड करेगा, इस समय इस पर क्या लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, बट वो छोटा होता है हमारे स्टैटिक से, ठीक है। तो इसको याद रखना। और उसके बाद जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा लगेज वगैरह के नीचे टायर होते हैं, या फिर हमारी बाइसिकलों के नीचे जो होता है, बाइसिकल, स्कूटी या किसी भी ट्रांसपोर्ट में जिसमें रोलर लगे होते हैं, उसमें क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, यानी कि ऐसा टाइप का जिसमें लगा होगा वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो ये जो होता है ये कंपैरेटिवली छोटा होता है, यानी कम होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक, स्लाइडिंग और फ्लूइड फ्रिक्शन। यानी कि जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है। और जो हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, फ्लूइड फ्रिक्शन हमारा जो फ्लूइड में लगता है, यानी कि लिक्विड्स और गैसेस के बीच में लगता है जो फ्रिक्शन, उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमसे पूछ रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है सबसे छोटा होता है, ठीक। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इज। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लुइस पेस्चर, ऑप्शन सी जॉन मेंडल एंड ऑप्शन डी एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है लुइस पेस्चर, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। लुइस पेस्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो ये बोल रहा है कि पेनिसिलियम इज अ, फर्स्ट है एल्गी, बी पार्ट फंगस, ऑप्शन थर्ड बैक्टीरिया एंड फोर्थ ईस्ट। पेनिसिलियम क्या है, पेनिसिलियम एक फंगस है। इसी पेनिसिलियम की हेल्प से एक एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड हुआ था, पेनिसिलिन। यानी कि इसी पेनिसिलियम की हेल्प से एक एंटीबायोटिक, जो हमारा फर्स्ट एंटीबायोटिक है, वो डिस्कवर हुआ था, जिसका नाम क्या है, पेनिसिलिन है। तो पेनिसिलियम क्या है, वो एक फंगस है, दैट इज ऑप्शन सेकेंड हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन फर्स्ट है फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सेकंड ओवरी, ऑप्शन थर्ड यूट्रस एंड ऑप्शन फोर्थ जायगोट। तो ये हमसे बोल रहा है कि जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, वो कहाँ पर होता है, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला है फैलोपियन ट्यूब। तो देखो, फैलोपियन ट्यूब वो जगह है जहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ओवरी क्या होती है, ओवरी, ओवरी का काम क्या होता है, ये एग्स को प्रोड्यूस करती है। यूट्रस क्या है, यहाँ पे क्या है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। और जाइगोट क्या होता है, जाइगोट हम लोग फर्टिलाइज एग को क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद जो एग फॉर्म होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम जाइगोट होता है। तो इसका ये पूछ रहा है कि फ्यूजन कहाँ होता है मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविपेरस ऑर्गेनिजम्स आर द वंस विच, फर्स्ट ऑप्शन प्रोड्यूस एग्स, ऑप्शन सेकंड प्रोड्यूस यंग वंस एंड ऑप्शन थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। विविपेरस ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म बर्थ देते हैं यंग वंस को, दैट इज बर्थ टू यंग वंस। लाइक एग्जाम्पल हो गया आपका कैट, डॉग, मैमल एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। तो अगर हम ऑप्शन देखें तो प्रोड्यूस यंग वन, यानी कि सेकेंड पार्ट सही है। और जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको हम लोग ओविपेरस कहते हैं, ओके। तो 15 का जो है आंसर क्या होगा, सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द गैप बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर्स कॉल्ड। तो हमें पता है कि मार्स और जुपिटर प्लैनेट के बीच में थोड़ा गैप है, तो उस गैप को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है एस्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी कॉमेट्स, ऑप्शन सी मीटियोर्स एंड ऑप्शन डी मीटेरॉइड। तो हमें पता है कि जो मार्स और जुपिटर का ऑर्बिट है उसके गैप को क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। कॉमेट्स क्या होते हैं, ब्राइट बॉल्स विद टेल्स होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मीटियोर क्या होता है,
ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जिनको हम लोग शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। और मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, जो मीटियोर्स हमारी अर्थ की सरफेस तक आ जाते हैं, यानी कि सरफेस पे आ जाते हैं, उन लोग उनको मीटियोरॉइड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज एस्टेरॉइड्स। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज्ड इन। फर्स्ट ऑप्शन रेफ्रिजरेटर, ऑप्शन बी एयर कंडीशनर, ऑप्शन सी परफ्यूम्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको हम लोग CFC भी कहते हैं, इसके चक्कर में क्या होता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। और ओजोन लेयर हमें पता है कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोगों को यूवी रेज से बचाता है, जो सन की यूवी रेज आती हैं उससे हम लोगों को बचाता है। तो यानी कि CFC क्या है, एक तरीके के पॉल्यूटेंट है, ठीक है। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये रेफ्रिजरेटर में प्रेजेंट होते हैं, एयर कंडीशनर पे होते हैं, परफ्यूम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमसे कि CFC इज़ यूज्ड इन, तो उसका आंसर क्या होगा, डी पार्ट, दैट इज़ ऑल। ये रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और परफ्यूम्स तीनों में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विड्रॉल इज। तो ऑयल ऑफ विड्रॉल किसे कहते हैं, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। तो हमें पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का कॉमन नेम क्या है, ऑयल ऑफ विट्रॉल है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट है हमारा, percolation rate of water is least in। फर्स्ट पार्ट सैंडी सॉइल, ऑप्शन बी क्लेई सॉइल, ऑप्शन सी लोमी सॉइल, ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो देखो पहले ये जान लो कि परकोलेशन रेट क्या होता है। परकोलेशन रेट मतलब होता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन रेट, यानी कि कोई भी हमारी जो सॉइल है वो कितना वाटर जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो हमें यहाँ पूछ रहा है कि किसका सबसे कम है, लीस्ट पूछ रहा है। तो क्लेई सॉइल का लीस्ट होता है परकुलेशन रेट। और ऐसा क्यों होता है ये भी जान लो, क्योंकि इसके जो पार्टिकल का साइज़ है वो लार्ज है, ठीक है। लार्ज पार्टिकल साइज़ के होने की वजह से ये जो है पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। और साथ ही में ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि हाईएस्ट परकुलेशन रेट किसका है। तो अगर मैं हाईएस्ट की बात करूँ तो हाईएस्ट होता है हमारा सैंडी सॉइल में। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमसे पूछा परकुलेशन रेट लीस्ट, तो लीस्ट किस में होता है, क्लेई सॉइल में होता है। और क्यों होता है, क्योंकि इसके पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा है। तो आंसर हो गया बी पार्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 20, ये बोल रहा है द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी इनफिल्ट्रेशन, ऑप्शन सी डिकेंटेशन एंड ऑप्शन डी ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। तो इवेपोरेशन क्या होता है, जब भी हमारा सब्सटेंस लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, यानी कि पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारा इनफिल्ट्रेशन, जब ग्राउंड हमारा वाटर सोख लेता है उस प्रोसेस को हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है जिससे हम लोग मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, ठीक है। और ऑप्शन डी है हमारा ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जो प्लांट के अंदर वाटर की मूवमेंट होती है, यानी कि जब वाटर मूव करता है प्लांट के अंदर, रूट से लेकर उसके सारे पार्ट्स तक जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी ट्रांसपिरेशन क्या हो गया, वाटर मूवमेंट थ्रू प्लांट। तो हमसे ये पूछा था प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इन द ग्राउंड, यानी कि जमीन जो पानी को सोख लेती है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। सो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस पेपर 2 के लिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। एंड if you are new to this channel then please do subscribe and like this video, and guys do tell me your score of this 10 MCQs in the comment section below। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ। till then bye।